हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे गदर 2। मूवी की शुरुआत होती है तारा सिंह का बेटा चरणजीत सिंह अपने पिता से बोलता है, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपनी देश की सेवा करूंगा। ये बात सुन के चरण सिंह बहुत ज्यादा प्राउड करता है अपने बेटे पे और बोलता है, तुम एक न एक दिन आर्मी ऑफिसर जरूर बनोगे। पर ये बात उसकी माँ सकीना को पसंद नहीं होती कि उसका बेटा कोई ऑफिसर बने। वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे। सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद। चरणजीत सिंह एक ऑफिसर बन के अपने घर आता है तो उसका बाप उसको देख के बहुत खुश होता है और बोलता है, बेटा तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। चरणजीत की माँ सकीना बोलती है, तुमने पिता का तो सपना पूरा कर दिया, अपनी माँ के बारे में सोचा है कि तेरी माँ क्या चाहती है? तो चरणजीत सिंह बोलता है, माँ को ऐसा क्या चाहिए जो उसका बेटा ना दे सके? तो चरणजीत सिंह की माँ बोलती है, मुझे मेरी बहू ला के दे दे, बस मुझे इतना ही चाहिए तुझसे, और मैं ये भी चाहती हूँ तू मेरे साथ रहे। पर ऐसा अब नहीं हो सकता क्योंकि अब तो तू एक आर्मी ऑफिसर बन गया है, अब मेरी कहाँ सुनने वाला? उसका बेटा बोलता है, नहीं माँ, ऐसा नहीं है, तू मेरी माँ है और एक मेरी माँ और भी है जिसकी मुझे अब रखवाली करनी है। अब तू बता, क्या मैं अपनी दूसरी माँ की सेवा ना करूँ? अपने बेटे की ये बात सुन के सकीना अपने बेटे को गले से लगा लेती है और बोलती है, इसके आगे मैं क्या बोलूँ, तूने तो सब बोल दिया। अपनी माँ को उदास देख के चरणजीत सिंह बोलता है, अच्छा ठीक है, तू बता मैं किससे शादी करूँ? सकीना हंसते हुए बोलती है, मैंने एक लड़की देखी है, उस लड़की का नाम सिमरन है। दरअसल सिमरन सकीना को बहुत पसंद थी। चरणजीत और सिमरन दोनों साथ में ही पले बड़े थे, इस वजह से वो एक दूसरे को पसंद करते थे, पर वो कभी किसी को बता ना पाए। पर ये बात चरण सिंह की माँ को पता थी, इस वजह से वो अपने बेटे का दिल रखने के लिए उसके साथ शादी कर देती है और उस घर में खुशी का माहौल होता है। चरण सिंह अपनी बीवी को विदा करके घर लाता है और दूसरे ही दिन एक ऑर्डर आ जाता है, जितने भी आर्मी ऑफिसर अपनी छुट्टी में गए हैं वो वापस आए। दरअसल पाकिस्तान और भारत में बहुत बड़ी जंग हो रही थी और उस जंग के लिए सिपाही की जरूरत थी, तभी सबको बुलाया जा रहा था। चरणजीत सिंह अपना फर्ज निभाते हुए तैयार हो जाता है। सकीना अपने बेटे से बोलती है, अभी तेरी शादी के 24 घंटे भी नहीं हुए और तू इस घर को छोड़ के जा रहा है। चरणजीत बोलता है, माँ मैंने तेरा फर्ज निभा दिया, अब मेरे दूसरे फर्ज की बारी है, तू मुझे मत ही रोक तो ही अच्छा है क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। सिमरन कौर भी बोलती है कि रुक जाओ, अभी छोड़ के मत जाओ। चरणजीत बोलता है, जैसे लड़ाई खत्म होगी वैसे ही मैं घर आ जाऊंगा, तुम परेशान ना हो, बस मेरा तुम इंतजार करना। अपने माँ बाप और अपनी बीवी से विदाई लेके चरणजीत अपनी दूसरी माँ की सेवा करने के लिए चला जाता है। वो माँ धरती माँ थी। ड्यूटी में आने के बाद वो सीधा जंग में भेजा जाता है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग बहुत दिनों से चलती आ रही थी, पर ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी और बहुत दिनों बाद ये लड़ाई खत्म होती है और इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे जाते हैं। अंत में ये लड़ाई इंडिया जीत जाता है। इंडिया एक त्रुटि साइन करता है कि जो उसके सिपाही हैं उसको वापस करे और जो उनके पास सिपाही हैं पाकिस्तान के वो वापस करेंगे। इंडिया ईमानदारी से अपने पूरे सिपाही जो पाकिस्तान के उसने पकड़े थे वो वापस कर देता है और पाकिस्तान भी यही करता है, इंडिया के सारे सिपाही अपने भारत में भेज देता है। पूरा भारत अफसोस कर रहा है, बहुत लोग मारे गए। ये न्यूज रेडियो में आ रही थी पर घर वाले सबके घबरा रहे थे कि मेरा बेटा वापस नहीं आया, मेरा बेटा वापस नहीं आया। और उसमें एक खबर और भी होती है, जिस बटालियन में चरणजीत सिंह होता है वो बटालियन भी पूरी मारी जाती है, पर ये बात बताई नहीं जाती क्योंकि बहुत से ऐसे सैनिक हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। पर ये बात केवल सनी देओल मतलब तारा सिंह को पता होती है। तारा सिंह अपने घर में ये बात नहीं बताता। जब घर वाले पूछते हैं कि चरणजीत कब आएगा तो तारा सिंह बोलते हैं, अभी तो जंग खत्म हुई है, अभी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सिपाहियों को करने होते हैं, अभी समय लगेगा। और ऐसे ही एक साल बीत जाता है। एक साल बीतने के बाद भारत के सिपाही किसी एजेंट को पकड़ते हैं और उसको बहुत टॉर्चर करते हैं और वो सभी सीक्रेट बताने लगता है कि वो भारत क्या करने आया था। और बातों ही बातों में वो ये भी बताता है, पाकिस्तान के पास 5 सिपाही अभी भी कैद हैं। तो आर्मी वाले पूछते हैं, कौन से 5 सिपाही? ऐसे तो बहुत से सिपाही हैं जो गायब हैं, पर उनमें से कौन से 5 सिपाही जो तुम्हारे पास हैं? वो बोलता है, मुझे नाम नहीं पता। आर्मी सोचता है मन में, पाकिस्तान तो गद्दार है, इंडिया पता नहीं क्यों भरोसा कर लेती है पाकिस्तान पर अब ऐसा नहीं होगा। इंडियन सरकार को जब इस बारे में पता चलता है तो इंडियन सरकार पाकिस्तान सरकार से बोलती है, मैंने आपका एक आदमी पकड़ा है और मैं कंफर्म हूँ कि आपके पास 5 आदमी हमारे अभी भी हैं। तो पाकिस्तान का चीफ बोलता है, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूं कि आपके 5 सिपाही मेरे पास हैं और 1 साल पहले मैंने सभी सिपाहियों को इंडिया भेज दिया था और ऐसा ही आपने किया था। आप मुझ पर गलत इल्जाम ना लगाएं तो ही अच्छा
है। ये कह के वो फोन काट देता है। सीन शिफ्ट होता है लॉकअप में। जो अभी सिपाही इंट्रोगेशन कर रहा था वो तारा सिंह का बहुत अच्छा दोस्त था। तारा सिंह को वो ये बात बता देता है। ये बात जब सनी देओल को पता चलती है, मतलब तारा सिंह को, तारा सिंह का दिल बोलता है कि बेटा अभी उसका जिंदा है। इस वजह से तारा सिंह तैयार हो जाता है पाकिस्तान जाने के लिए और अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। उसकी बीवी सकीना भी बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो। सनी देओल नहीं बताता। वो बोलता है मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। पर सनी देओल तो अब दूसरे मिशन में निकला था, अपने बेटे को बचाने के लिए। सनी देओल का दोस्त बोलता है तारा सिंह तुम अभी ये मत करो, पहले तुम सरकार से बात करो, गवर्नमेंट तुम्हारी मदद करेगी। तभी गवर्नमेंट से जब बात होती है तो गवर्नमेंट बोलती है हमारे पास कुछ ऐसे सबूत नहीं है जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि भारत के बहुत से सिपाही वहाँ कैद हैं। तारा सिंह फिर अपने घर आता है और सबसे विदाई लेके निकल जाता है अपने बेटे को बचाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है पाकिस्तान में। हम देखते हैं एक ऑफिसर, उस ऑफिसर का नाम फारूक है। वो आया है इस जेल का मुआयना करने और जेल में हम देखते हैं पहली झलक चरणजीत सिंह की। चरणजीत सिंह बहुत ज्यादा जख्मी है। दरअसल उसको एक दिन पहले टॉर्चर करा जा रहा था और चरणजीत सिंह से वही सवाल हर बार पूछा जा रहा था जो एक साल से सब पूछ रहे थे कि भारत के पास कितने वेपन है, भारत क्या करना चाहता है और रॉ के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारी जो चरणजीत सिंह उनको बता सकता था। पर वो एक साल से मार खा रहा था और इनकी परेशानियां और टॉर्चर झेल रहा था, पर वो ये सब नहीं बताता और उसको फिर लॉकअप में डाल देते हैं। अब वो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है, उसके बदन से खून भी निकल रहा है। पर फारूक उसको देख के बहुत हंसता है और बोलता है एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझको तड़पा के मारूंगा। वो बोलता है कि जान से ज्यादा मेरा देश है और देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू मुझे कभी नहीं मार सकता क्योंकि मैं अपने देश के लिए पहले ही अमर हो चुका हूँ। उस जेल में हम बहुत से आर्मी ऑफिसर देखते हैं जो सालों से उस जेल में कैद हैं और उन सिपाहियों को साथ ना ठीक से पेट भर खाना दिया जाता है ना ठीक से सोने दिया जाता है। फारूक वहाँ के गार्ड से बोलता है ना इनको जीने दो ना इनको मारो, बस इनको इतना खाना दो कि ये जिंदा रह सके। आखिर में तो ये सब उगल ही देंगे जो मुझे सुनना है इनके मुंह से। और ये बात कह के वहाँ से वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है सनी देओल की तरफ। तारा सिंह की मदद अब कोई नहीं कर सकता, ना गवर्नमेंट ना वहाँ के लोग। तारा सिंह फिर एक ऑफिसर से मदद लेता है, बोलता है मुझे जैसे भी करके पाकिस्तान बस पहुँचा दो। वो ऑफिसर तारा सिंह को एक मालगाड़ी में बैठाता है और बोलता है ये मालगाड़ी पाकिस्तान में रुकेगी और पाकिस्तान में रुकने से पहले तुम्हें इस गाड़ी से उतरना होगा। तारा सिंह ऐसा ही करता है। पर तारा सिंह मालगाड़ी जब स्टेशन में रुकती है तभी वो उतरता है। सब उसको देखते हैं पर कोई कुछ नहीं करता। तारा सिंह पाकिस्तान में बहुत दिन बिताता है पर तारा सिंह को ये नहीं पता चल पाता कि उसका बेटा चरणजीत सिंह कहाँ कैद है। तारा सिंह अपने दोस्त रहमान से मिलता है और उसको अपनी पूरी बात बताता है कि उसका बेटा पाकिस्तान में कैद है। तो वो तय करता है तारा सिंह की मदद करने के लिए। दरअसल बंटवारे के टाइम तारा सिंह का ये दोस्त पाकिस्तान में ही रह गया। रहमान भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। रहमान का एक दोस्त पाकिस्तान की आर्मी में एक कमांडर होता है। वो अपने दोस्त को खाने में बुलाता है और वो तीनों बैठ के आपस में बात करते हैं। उस आर्मी ऑफिसर को ये नहीं पता कि तारा सिंह हिंदुस्तान से आया है। तभी तारा सिंह बोलता है भारत के बहुत से सिपाही हैं जो पाकिस्तान ने अपने कैद में रखे हैं और वो कहाँ रखे जाते हैं। तो वो ऑफिसर बताता है कि पाकिस्तान के अंडरग्राउंड जेल है और उस जेल में बहुत से कैदी हैं जो भारत के हैं। ये बात सुन के तारा सिंह सुकून की सांस लेता है। तारा सिंह को ये पता चल गया कि उसका बेटा किस जेल में है, पर वो जेल अब जाए कैसे। दरअसल वो जेल बहुत हाई सिक्योरिटी में है और उस सिक्योरिटी को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तारा सिंह कुछ दिनों में एक प्लान बनाता है। प्लान ये है कि तारा सिंह रात में एक आर्मी ऑफिसर बन के जाएगा और अपने बेटे को छुड़ा के ले आएगा। तारा सिंह ऐसा ही करता है। तारा सिंह पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहन के वो जेल पहुंचता है। चारों तरफ काला अंधेरा है और बहुत सन्नाटा है। पाकिस्तान के हाइट आउट में एक सिपाही गश्त दे रहा था। मौका देख के तारा सिंह उस सिपाही को पकड़ लेता है और जान से मार देता है और उसका आईडी कार्ड लेके तारा सिंह उस जेल के अंदर घुसता है। वो काफी अंदर जाने के बाद भी उसके बेटे का कोई अता पता नहीं होता। तभी तारा सिंह को कुछ आवाजें आती हैं। दरअसल वो आवाज किसी को टॉर्चर करने की थी। तारा सिंह उस आवाज का पीछा करते हुए उस तरफ भागता है पर वो आवाज थोड़ी देर में बंद हो जाती है। तारा सिंह एक लॉकअप के पास आके रुकता है। उस जेल के लोग तारा सिंह से खाना मांगते हैं, बोलते हैं हमें खाना दो, मुझे भूख लग रही है। उन लोगों को ये नहीं पता होता कि तारा सिंह एक इंडियन है। तारा सिंह उनका प्रिजन खोलता है और उनसे बोलता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ और मैं सबको बचाऊंगा, बस मेरे बेटे को देखा है तुमने। तो वो पूछते हैं तुम्हारे बेटे का क्या नाम है। तो तारा सिंह बताता है मेरे बेटे का नाम चरणजीत सिंह है। तो वो सब एक तरफ इशारा करते हैं। चरणजीत
सिंह कोने में कहीं पड़ा है। तारा सिंह जब उस जेल के कोने में जाता है तो अपने बेटे की हालत देख के रोने लगता है और देखता है कि उसका बेटा बहुत जख्मी है। वो बोलता है, बेटा अब तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। तारा सिंह सबको एक एक करके वहाँ से निकालने लगता है। ये खबर पूरे जेल में पता चल जाती है और सायरन बजने लगता है। तभी वहाँ के गार्ड तारा सिंह के पीछे लग जाते हैं। तारा सिंह के साथ जो लोग होते हैं, तारा सिंह उनको आगे भेज देता है और अपने बेटे को भी भेज देता है और बोलता है, चलो मैं आ रहा हूँ। तारा सिंह इतना गुस्से में होता है अपने बेटे की हालत देखने के बाद कि वो सभी गार्डों को बहुत बुरी तरीके से मारता है और जान से मारने के बाद फिर वो अपने साथियों के साथ हो जाता है। वो जेल के एरिया को क्रॉस करते हुए जंगल की तरफ भागता है। ये बात फारूक को भी पता चल जाती है तो फारूक हाई अलर्ट करके ये बोलता है, चारों तरफ नाकाबंदी कर दो, हमें किसी भी हालत में उस इंसान को पकड़ना है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हम लोग के पाकिस्तान में घुस के हमारे नीचे से वो सिपाही सब ले जाए और हमें उन सिपाहियों को भी पकड़ना है। तभी उसमें से एक ऑफिसर बताता है वो सभी जंगल की तरफ भागे हैं। फारूक फिर एक छोटी सी टुकड़ी उस जंगल की तरफ भेजता है और उस जंगल में सभी इंडियन सोल्जर और तारा सिंह अपने बेटे के साथ छुपे होते हैं और वहाँ जब पाकिस्तानी आर्मी आती है तो तारा सिंह उनको बहुत बेरहमी से मारता है और अपने गुस्से के आगे वो किसी को नहीं देखता। पाकिस्तान के जवान उस जंगल में आते ही जा रहे थे। तारा सिंह उन जवानों से बिना हथियारों के आखिर कितना लड़ता। तारा सिंह आखिर में पकड़ लिया जाता है। तभी ये बात फारूक को बताई जाती है कि हमने उस इंसान को पकड़ लिया। दरअसल वो इंसान एक सरदार है और इस सरदार बहुत पागल है और हमारे कितने सिपाहियों को इसने बहुत बेरहमी से मारा है। आप जितनी जल्दी हो सके इस जंगल में आओ। फारूक कहता है, अभी इंतजार करो, मैं बस आता ही हूँ। ये बात जब चरण सिंह और उसके सभी साथी सुनते हैं तो चरण सिंह हिम्मत करके उन सिपाहियों से लड़ता है और इसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं, इंडियन सोल्जर भी मारे जाते हैं। तारा सिंह फिर उस सभी को लेके जंगल के और अंदर चला जाता है तो उसमें से एक सिपाही बताता है कि इस जंगल से एक नदी निकली है और वो नदी भारत में जाके मिलती है। तारा सिंह को फिर एक प्लान आता है। प्लान ये है कि हमें उस नदी से भारत की सीमा तक पहुंचना होगा और फिर वहाँ हम किसी से मदद ले लेंगे। ये प्लान वो कर ही रहे होते हैं तभी फारूक की तरफ सीन शिफ्ट होता है। ये बात फारूक को भी पता है कि भारत के लिए एक नदी है और वो नदी उस जंगल से होके गुजरती है। तो फारूक अपने सभी साथियों को लेके उस बॉर्डर में पहुंच जाता है जहां पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में मिलते हैं। दरअसल वो एक बॉर्डर है। तारा सिंह अपनी साथियों के मदद से एक नाव बनाता है और वो नाव कुछ ही देर में बना लेते हैं। फिर वो सभी लोग उस नाव में बैठ के भारत की तरफ निकल जाते हैं। तारा सिंह अपने साथियों के साथ उस बॉर्डर के पास पहुंचता है। वैसे ही उनके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं और वो गोलियां फारूक चलवा रहा था। फारूक बोलता है, सभी को मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उस सरदार को ना छोड़ना, वो सरदार मुझे जिंदा चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी उन पर गोली चलाने लगती है। तभी इंडियन जवान अपनी तरफ से भी लोहा बरसाने लगते हैं। दरअसल वो सब हथियार पाकिस्तान के ही छीने हुए होते हैं और आपस में लड़ाई होने लगती है। तारा सिंह बॉर्डर के बहुत करीब पहुंच जाता है। तभी फारूक उनके सामने आता है। अब यहाँ आमना सामना होता है फारूक और तारा सिंह का। दोनों में बहुत बुरी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में तारा सिंह फारूक को बहुत बुरी तरीके से मारता है। एक एक दिन का बदला लेता है। जब उसके बेटे को उसने तड़पाया था आखिर में वो उसको मार ही देता है। फिर तारा सिंह अपने पूरी बटालियन के साथ भारत में इंटर करता है और भारत के जवान जो वहाँ पहरा दे रहे थे वो उनको पकड़ लेते हैं। फिर वो सभी सिपाही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अगले दिन ये बात पूरे देश में हो जाती है कि तारा सिंह ने बहुत जवानों को पाकिस्तान से बचा के इंडिया लाया है और उसको सम्मानित किया जाता है और यहीं से कहानी होती है खत्म। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।